नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है वर्किंग फॉर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेशर। देवियों सज्जनों, कई बार ऐसा होता है कि यंग ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स जब किसी कंपनी में हायर किए जाते हैं, उनकी कहीं सिलेक्शन होती है, तो कंपनी उन्हें अपने पेरोल पर नहीं रखती, थर्ड पार्टी पेरोल पर रखती है। अब इस थर्ड पार्टी पेरोल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सेलेक्ट किया है, आप काम उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम करोगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और आपका हर तरह का ऑफिशियल टास्क, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका सारा रिकॉर्ड रखेगी। आपका ज्वाइनिंग लेटर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। आपको सिर्फ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को रिपोर्ट करना है और उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। कई बार जब कंपनीज थर्ड पार्टी पेरोल के लिए हायर करती हैं, तो फ्रेशर्स इस चीज से घबराते हैं। फ्रेशर्स को लगता है कि थर्ड पार्टी पेरोल पर काम नहीं करना चाहिए और फ्रेशर्स ऐसी कंपनीज में जाना अवॉइड करते हैं। कई बार थर्ड पार्टी कंपनी के संदर्भ में मैं कहूं तो फ्रेशर्स को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, बेस्ट से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये सोचते हुए कि हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे काम कर रहे हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे, तो फ्रेशर्स वो कंपनीज ज्वाइन नहीं करते। अब यहां हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली बात यह कि एज अ फ्रेशर, चाहे हम पेरेंट कंपनी के लिए काम करें, चाहे हम थर्ड पार्टी पेरोल के लिए काम करें, दोनों ही केसेस में हमें जो सैलरी है वो फ्रेशर लेवल की ही मिलने वाली है। और फ्रेशर्स को इनिशियली लोएस्ट पॉसिबल सैलरी के ऊपर ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, उन्हें जॉब रिलेटेड नॉलेज नहीं होती, मार्केट एटमॉस्फेयर की नॉलेज नहीं होती। इसलिए एक फ्रेशर, चाहे वो किसी भी कंपनी में हायर किया गया हो, उसके लिए एक लिमिटेड सैलरी पैकेज डिजाइन किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और उसी लिमिटेड सैलरी पैकेज के ऊपर एक फ्रेशर को काम करना पड़ता है। इसलिए फ्रेशर्स को यह बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि वो थर्ड पार्टी पेरोल पे काम कर रहे हैं या फर्स्ट पार्टी पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रेशर्स को सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको डाला गया है, उस प्रोजेक्ट को उन्हें थॉरोली समझना है और अपनी नॉलेज बढ़ानी है। अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भले ही आप थर्ड पार्टी पेरोल के बिहाफ पे काम कर रहे हो, वहां आप कितने भी समय काम करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा भी कंपनी का रूल रेगुलेशन है, उसके बाद जब आप अपनी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे और उन्हें आप बताएंगे कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना पे पैकेज पाते थे, तो डेफिनेटली सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में उससे बेहतर पे पैकेज ही मिलेगा, उससे बेहतर पे पैकेज ही मिलेगा। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो आप ज्वाइन करेंगे, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट पार्टी पेरोल पे थे या आप थर्ड पार्टी पेरोल पे थे। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया वो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली थे क्या, जिन टूल्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपने काम किया उन्हें उनकी आपको कितनी थॉरो अवेयरनेस हुई, कितना प्रैक्टिकली आपने नॉलेज गेन करी, कितना प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर को आपने समझा। क्योंकि वो लोग भी आपको हायर करने के बाद एक प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में काम करवाएंगे। इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं देखती कि आपने थर्ड पार्टी पेरोल पे काम किया या फर्स्ट पार्टी पेरोल पे काम किया। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कंपनी में काम करते वक्त आपने नॉलेज कितनी गेन करी, आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ, कितनी टूल्स टेक्नोलॉजीज का ज्ञान आपके पास बढ़ा और कैसे आप उन टूल्स टेक्नोलॉजीज के ज्ञान को अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सिर्फ इस चीज के ऊपर एचआर ध्यान देते हैं और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये लाइफ का फैक्ट है। इसलिए फ्रेशर्स इस बात को अपने दिमाग से निकाल लें कि अगर उन्हें थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करने का मौका मिल रहा है तो वो काम नहीं करेंगे। आप काम करेंगे, आप जाइए कंपनी ज्वाइन करिए, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता
कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, ये मैटर नहीं करती एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर सिर्फ ये मैटर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, नॉलेज गेन करिए और उसके बाद नई ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज में आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंटरव्यू बीट करके कोई नई बेटर ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करना एज अ फ्रेशर बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके लिए फ्रेशर्स हमेशा तैयार रहें, क्योंकि एज अ फ्रेशर, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, एज अ फ्रेशर प्रैक्टिकल अवेयरनेस गेन करना ही मेन टारगेट है। आप फर्स्ट पेरोल पे काम करें या थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करें, एज अ फ्रेशर सैलरी उतनी ही मिलेगी, एक बराबर मिलेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे भी अगर ज्वाइनिंग मिल रही है फ्रेशर्स को, जरूर करिए, प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर को देखिए और नॉलेज बढ़ाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो रेडियो सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को पीयूष पांडे फिल्म बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।